नमस्कार दोस्तों, मैं बीएसएफ में हूँ, इसलिए छुट्टी बहुत कम मिलती है और मैं आज अपने गांव निम्बोद जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में आया हूँ और अपने खेत पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। छुट्टी आता हूँ तो ज़रूर मैं अपने खेत पर घूमने के लिए जाता हूँ। मैं, मेरा भाई अभिजीत तिवारी और मेरा लड़का मारुति, तीनों हम खेत पर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ खेत पर। खेत पे जाते समय रास्ते में हमारा स्कूल आता है। ये स्कूल हमारे आंटी जी चलाते हैं और बहुत पुराना स्कूल है। इसी स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक इसमें पढ़ाई होती है और बहुत पुराना स्कूल है, कई सालों से चल रहा है और गांव के लिए बहुत ही अच्छा है। कम पैसे में अच्छी पढ़ाई हो जाती है। स्कूल का नाम है नवचेतन कॉन्वेंट स्कूल, निम्बोद, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। आगे आएगा श्री जी मेंस पार्लर, जो पंकज का मेंस पार्लर है, और इससे आगे है सावलिया स्टील। तो अब हम चलते हैं खेत के रास्ते पर आगे। ये है मेरे गांव निम्बोद का पेट्रोल पंप। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप हमारे गांव में ही है और इससे आगे ये खेत है, देवनारायण मंदिर का खेत है। और अगला खेत हमारा ही है और हम पहुंच चुके हैं अपने खेत पर। तो मेरे साथ है मेरा लड़का मारुति। तो ब्लॉगिंग भी उसके साथ ही करनी पड़ेगी क्योंकि उसको कौन रखेगा। वो अभिजीत के पास बिल्कुल नहीं जाता है और अभिजीत वीडियो बना रहा है, तो इसको लेकर ही मैं ब्लॉगिंग करूँगा और आपको खेत का नज़ारा बताऊँगा। तो चलिए खेत के अंदर चलते हैं और यहाँ से जाने का रास्ता है। संतरे के पौधे पर संतरे छोटे छोटे आते हैं और फूल भी कम आ रहे हैं। तो ये संतरे के पौधे हमने 2 साल पहले लगाए थे और इसमें अभी तक फूल भी सही नहीं आ रहे और फल भी सही नहीं होते हैं, छोटे छोटे संतरे होते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई अभिजीत तिवारी जो हमारा भाई है और ये कृषि विस्तार अधिकारी भी है, तो ये कुछ हमें सजेशन दे। इसमें ऑर्गेनिक गोबर की खाद जो होती है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करिएगा, जिससे क्या है कि संतरे का जो साइज़ है वो अच्छा बड़ा हो जाए। और दूसरी बात यह है कि इसमें थोड़ा बोरोन का स्प्रे करिए ताकि क्या है फूल टिके और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए आपके। कृषि विस्तार अधिकारी की तरफ से आपको सजेशन सभी किसानों को भी है, तो जो ये बोल रहे हैं अगर ऐसी समस्या आती है तो आप इसे इस्तेमाल करें। तो ये हमने पशुओं के लिए चारा लगा रखा है, तो इसमें और बरसीन से अच्छे दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हरा हरी घास नहीं मिलती है तो इस बरसीन को ही खिलाया जाता है, जिससे दूध और फैट बढ़े। और दूध में फैट बढ़ना और दूध में अच्छी क्वालिटी इसकी वजह से आती है। तो ये हमारे इलाके में इसे बरसीन बोलते हैं और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुआं है और इसमें पानी है, अभी गर्मी के हिसाब से तो ठीक ही पानी है। इसमें गाय भैंस के चारे के लिए और अगर ज़रूरत पड़े तो घर के यूज़ के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा पानी होता है। इस कुएं के पानी के आगे सभी आरओ फेल है। तो ये और घास हमने लगा रखी है गाय भैंस के लिए। ये है सुपर नेपियर घास, जो हमेशा हरी रहती है और अच्छा हरे चारे का काम करती है। जो गर्मी में गाय भैंस को हरा चारा मिल जाए, और इसलिए हमने ये भी प्रबंध किया है और बरसीन भी लगा रखी है। तो ये गेहूँ का भूसा है और गेहूँ हमने निकाले थे, तो ये गाय भैंस का भूसा भी हम गायों को और भैंसों को देते हैं। ये मेरे अंकल जी ने लाल मिट्टी डलवा रखी है, इसे मोरम भी बोलते हैं। शायद वो कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं यहाँ पर। और अब हम चलते हैं रोड के ऊपर। मारुति और मैं दोनों रोड के ऊपर चढ़ रहे हैं। लेफ्ट साइड में बेपुर नांदवेल होते हुए श्री होरी हनुमान जी राजस्थान जाने का रास्ता है। राइट साइड में सरसोद गांव होते हुए 4 लाइन पर रास्ता जाता है और आक्या गांव आता है। हमने अपने खेत पर मेहंदी की बाड़ लगा रखी है। ये मेरी दादी ने लगाई थी बहुत पहले, बहुत सालों पहले, और अब ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। फिर भी यहाँ पर मेहंदी के पौधे बहुत सारे हैं
और मालवा की मेहंदी बहुत अच्छी मानी जाती है। इस पर एक राजस्थानी गीत भी बना है, मेहंदी तो पाई ढोला मालवे। तो मालवा की मेहंदी बहुत अच्छी होती है। अब हम निकल पड़े हैं फिर अपने घर की ओर, और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते पर हमें जाना है। और ये देखिए शाम का नज़ारा, गांव की बात ही कुछ और है, गांव में आनंद ही कुछ और है। गांव की ज़िंदगी सुकून और चैन से भरी होती है। तो मैं अब बाइक चला रहा हूँ और पीछे अभिजीत है और आगे यथर्व मारुति है। अभिजीत पीछे बैठा है, वीडियो में बहुत ही कम आता है। और मारुति तो छोटा है, कुछ नहीं समझता है, बस चल रहा है बाइक पे बैठे बैठे। इसको मज़ा आ रहा है घूमने के लिए। और अब हम घर के रास्ते पर आ गए हैं और अब घर पहुंचेंगे। हमारा पूरा गांव खोद दिया गया है जल जीवन मिशन के तहत। यहाँ पर नई पाइपलाइन डाल के नए नल के कनेक्शन सभी को दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जेसीबी से सब जगह खोद कर पाइपलाइन डाली जा रही है। कहीं भी गाड़ी ले जाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। तो हमारा घर आ गया है और ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।